पाकिस्तान के ताल्लुकात तारीखी हैं, इसमें उतार चढ़ाव आते रहे, इसमें कोई शक नहीं। कभी कोई ऐसा मौका था जबकि ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, कभी ऐसा मौका था जब ताल्लुकात कन्फ्यूजन की नजर हो गए, इख्तिलाफात हुए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हम ताल्लुकात बिगाड़ लें? मैं समझता हूँ कि नहीं। हमें बराबरी की सतह पर, अमेरिका बराबरी की सतह पर हमें अमेरिका से अपने ताल्लुकात इस्तवार करने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अनवर इकबाल साहब। ये बताइएगा कि जो 15 महीने से हम बाइडेन इंतज़ामिया के साथ पाकिस्तान के दो तरफ़ा ताल्लुकात की कैफियत देख रहे हैं, इसमें बेहतरी की क्या गुंजाइश है? क्या मसला सिर्फ इमरान खान की ज़ात था या ये कि एक वसी मामलात हैं और ये जो इख्तलाफात हैं, जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अमेरिका की जानिब से या पाकिस्तान की जानिब से, ये एक वसी इनकी फहरिस्त है या सिर्फ इमरान खान की शख्सियत थी, उनके जाने से हालात में बेहतरी आएगी? इस वक्त अमेरिका में जो इंडियन हैं वो एक बड़ी तादाद में हैं, बहुत इन्फ्लुएंशियल हैं, वो ऐसे शोबों में हैं जहाँ यानी एक अमेरिकन बड़ी कंपनियों में इंडियन CEOs का होना अब कोई अचंभे की बात नहीं है, बल्कि शायद कहा यह जाता है कि इस वक्त अमेरिका में सबसे ज़्यादा तरक्की करने वाली कम्युनिटी जो है वो इंडियन है। तो वो फिर आपकी खुल के मुखालफत करते हैं। आप देखें अभी जब आपके जो सफ़ीर हैं मसूद खान साहब, हालांकि वो करियर डिप्लोमेट हैं, कई मुल्कों में रहे, अक़वाम मुत्तहिदा में, न्यूयॉर्क में भी रहे, जिनेवा में भी रहे और सब जानते थे उनका बैकग्राउंड। उसके बावजूद आप देखिए इंडियन लॉबी ने यहाँ काफ़ी उनके ख़िलाफ़ एक इशू बनाया कि वो कश्मीरी हैं और दहशतगर्द हैं और फला हैं, और ये इशू अभी दबा नहीं है। जब भी अगर वो एक्टिव होंगे तो इंडियन लॉबी फिर सामने आएगी। फिर ताल्लुकात में बेहतरी आएगी और आ सकती है। इस वक्त पिछले जैसे ताल्लुकात होने की उम्मीद बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो दोनों ममालिक के अहदाफ हैं उनमें ज़रा फ़र्क है। यानी एक ज़माना यह था कि आप अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ अमेरिका भी जंग लड़ रहा था, आप भी जंग लड़ रहे थे, वो ख़त्म हुआ तो फिर वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई, उसमें भी आप हलीफ थे। इस वक्त कोई ऐसी यानी जंग नहीं हो रही है जिसमें फौरी तौर पे आप दोनों एक दूसरे के साथ मिल के शरीक हो सकें। इस वक्त जो अमेरिका की पॉलिसी में जो बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि अब वो उनका जो मेन हदफ है वो चीन है, और उसमें पाकिस्तान ज़ाहिर है कोई बड़ा किरदार अदा ना कर सकता है, ना करना चाहता है। तो उसकी वजह से चीन के हवाले से आपके इख्तलाफात मौजूद रहेंगे। दूसरी एक बड़ी हकीकत अमेरिका के अंदर है, जो अंदरूनी मामलात हैं, उनमें यह है कि अमेरिका में जब भी डेमोक्रेट्स पावर में होते हैं तो ये ज़्यादा ज़ोर डालते हैं जमहूरियत पर, ये ज़ोर डालते हैं ह्यूमन राइट्स पे और इस तरह के इश्यूज़ पे। वो जो इश्यूज़ उठाए जाते हैं तो हमसे ताल्लुकात में कशीदगी पैदा होती है। और हमारे यहाँ अगर देखें, माजी में भी देखें तो डेमोक्रेट से हमारे बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात नहीं रहे। पाकिस्तान के बेहतर ताल्लुकात जो हैं वो रिपब्लिकन एडमिनिस्ट्रेशन से रहे, यहाँ तक कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन थी, जो कि आते ही ट्रंप साहब ने जो सदर थे साबिक, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक ट्वीट भी किया था, बयान भी दिए थे कई। लेकिन उसके बावजूद आप देखें इमरान खान साहब का दौरा हुआ, उनकी 2 मुलाकातें हुई और मुलाकातों में जो बॉडी लैंग्वेज थी वो अच्छी थी। बस ये बात अलबत्ता ज़रूर थी कि सदर बाइडेन ने उनको कॉल नहीं की, और मैं समझता हूँ उसमें इमरान खान की शख्सियत से ज़्यादा जो आपने जैसे ख़ुद बयान किया कि जो कुछ अफ़गानिस्तान में हुआ था, जिस तरीके से उनको विड्रॉ करना पड़ा, और वो बात पसंद नहीं आई बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को। ख़ास तौर पे अमेरिका में जो रिएक्शन हुआ इस वक्त लगता यही है कि जो मिड टर्म कांग्रेस के इंतखाबात होने वाले में उसमें डेमोक्रेट्स हारेंगे और एक बड़ी वजह अफ़गानिस्तान होगी। लेकिन आखिरी चंद महीनों में उनकी जो दौर हुकूमत में इमरान खान की शख्सियत बिल्कुल एक अहम हिस्सा थी जो बैड फीलिंग्स की, क्योंकि इमरान खान साहब ने मैं समझता हूँ कि गलत तौर पे एक ऐसे इशू को उठाया जो इशू नहीं था। यानी डिप्लोमेटिक केबल्स जो होते हैं वो उनको कभी पब्लिक डिबेट में नहीं लाया जाता, और इस तरह की जो मीटिंग्स होती हैं, इस तरह की जो मीटिंग्स कभी डिनर पे या लंच पे हों या प्राइवेट किसी जगह पे हों, उन मीटिंग्स का मकसद ही यही होता है कि दोनों जो साइड्स हैं वो खुल। हेलो एवरीवन, हमारे चैनल पे आप सबका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से कर दीजिए।